लेकिन हम यहाँ सुधार देंगे, हम कह रहे हैं हम सुधार देंगे। हम तो 24 घंटे में ही सुधार देंगे। यहाँ 24 घंटे की प्रत्यक्ष रूप से 4000 आदमी बस लग गए वही नौकरी करेंगे योग्यता के अनुसार, है ना। तो 4000 रुपये, तो वो 4000 आदमी तो वो सेटल हुए। बस तो क्यों जाएंगे फिर लोग शहरों में? पहाड़ों में लगने थे, आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। ये बात तो हमारे विधायक को कोई पता नहीं है। खेती है ये पहाड़ों की, बिल्कुल बिल्कुल। ये गढ़वाल कुमाऊं की पैतृक खेती है भांग। इस भांग की अनुमति दे दे फ्री होल्ड, वो अपना नहीं बनता कभी नहीं। लेकिन मैं तो एक दफा ऐसा कर देता कि जैसे वारे न्यारे कर देता। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं, और जब आप उस ढोल के पास जाते हैं तो आपको सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। कुछ इसी तरह का हाल हमारे उत्तराखंड, खास करके गांव पहाड़ों का है, जो दूर से देखने पर तो आपको बहुत ही सुंदर प्यारे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट हकीकत गाँव की पहाड़ों की कुछ और ही है। आइए आपको मिलाते हैं हमारे चाचा जी श्री सादर सिंह रावत जी से, जिन्होंने सरकार की पोल खोल के रख दी है। जो सरकार पहाड़ों से पलायन की बात करती है, रोज़गार की बात करती है, रोज़गार और पलायन तो दूर की बात, यहाँ पर मूलभूत समस्याएं भी नहीं सुलझाई जाती हैं। तो चलिए चाचा जी का स्वागत करते हुए, अगर आप चाचा जी की बात से सहमत हैं, अगर आप उत्तराखंड गांव पहाड़ों की पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सरकार तक, और सरकार के नुमाइंदे इस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में तो रोजगार, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार तो मैं कर रहा हूँ 10,000, 12,000, 15,000 में लोग हरिद्वार, उधम सिंह नगर या कहीं नौकरी करने जा रहा है। तो वो अगर हमें यही मिल जाता, उस व्यक्ति को, उस लड़के को, बेरोजगार को अपने घर में अगर ये मिल जाता, तो उसके लिए तो वो वाले होते, वो तो उसी में कई कमा लेता। लेकिन ये होगा कैसे? वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ बड़े कल कारखाने खुलने चाहिए तहसील स्तर पर। सपोज करो एक तहसील स्तर पर एक कारखाना खुलता है बड़ा, उसमें सारे नौजवान आ जाएंगे उसमें। मिनिमम कम से कम लगा लो कि प्रत्यक्ष रूप से 4000 आदमी बस लग गए वही नौकरी करेंगे योग्यता के अनुसार, है ना। तो 4000 रुपये, तो वो 4000 आदमी तो वो सेटल हुए। बस तो क्यों जाएंगे फिर लोग शहरों में? लड़के, और उसके बाद 4000 ही अप्रत्यक्ष ढंग से कमाएंगे। कैसे? किसी का होटल चलेगा, किसी की दुकान चलेगी, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का किराया आएगा, किसी का मतलब अप्रत्यक्ष ढंग से, मतलब 4000 ही हम मान के चल रहे हैं कि 8000 लोगों को रोजगार मिलता सकता है। अगर एक तहसील स्तर पर अगर मतलब ये है कि एक बड़ा उद्योग लग जाए, तो उस पर मतलब ये है कि बहुत अच्छी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा मैंने सोचा कि जैसे हम यहाँ खेती करते हैं, तो सरकार अगर खेती करवाती और उसको हमसे ही खरीद लेती, तो करने वाले का भी फायदा, सरकार को भी फायदा। पर मैं अभी आ रहा हूँ, पहले मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ कि यहाँ 2002 में केंद्र सरकार ने एक औद्योगिक पैकेज दिया था उत्तराखंड को। अच्छा। जिसमें था कि 89 जगहों पर 89 बड़े कल कारखाने लगाए जाएंगे। ये पैकेज दिया था 2002। अच्छा। केंद्र सरकार ने। अब क्या होगा, उसमें 1.5 रुपये गज की जगह जो उद्योग लगाएगा उस उद्योगपति को 1.5 रुपये गज के हिसाब से जमीन मिलेगी, विद्युत में कटौती मिलेगी, वो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, सभी चीज में छूट मिलेगी। और फिर 75% जो लोग लगेंगे वो उत्तराखंड के लगेंगे योग्यता के अनुसार। ये था। अच्छा, बढ़िया था ये शेड्यूल जो चला है। अब इन लोगों ने क्या कहा, हमारे उद्योग जो है बेच दिए। अच्छा। जो पहाड़ों में लगने थे, आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। ये बात तो हमारे विधायकों को भी पता नहीं है। ये हमें भी नहीं पता। जो विधायक, हमारे विधायकों को भी पता नहीं है इस बात का। जो 70 विधायक हैं वो आंखें बूंदे हुए, वो आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं, मूक दर्शक हैं वो। तो मतलब ये है कि उसमें
इन्होंने बेच दिए। वो उद्योग कहाँ लगे? उधम शहरों सिंह में। नगर, अच्छा। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, तुम्हारा ये तुम्हारा काशीपुर वगैरह वगैरह ऐसे शहरों में लगे वो। अब शहरों की जमीन का भाव और पहाड़ों की जमीन का भाव, वही 1.5 रुपये गज की जमीन उनको वहाँ दी गई, जहाँ की लाखों रुपए की में भी जमीन नहीं मिलती है। हाँ। वही रेट उनको वहाँ दिया गया, वही सुविधा उनको वहाँ दी गई ना। बिल्कुल। तो उनके तो उद्योगपति, उनके तो वारे मजे न्यारे आ हो गए। गए, हाँ, वारे न्यारे हो गए। आज उद्योगपति को बोलेंगे हमने तो ना, मैं हमारे पार्टी फंड में पैसा जमा करो, जितना बोलेंगे उतना देंगे। वो सरकार जो है, जिसकी सरकार हो, वो उतना पैसा उनके पार्टी फंड में देंगे ना। मनमानी है। तो ऐसी तरह अब आते हैं, चलते हैं भूमि पर, उसका हाँ। कृषि पर। कृषि कर मैं वो बात बता चुका हूँ कृषि के संबंध में कि उत्तरांचल का, वहाँ हिमाचल का पेटेंट मिलना चाहिए हमें। जड़ी बूटी यहाँ है बहुत है। जड़ी बूटी का हमें फ्री होल्ड होना चाहिए। वो हाँ, उन पर कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री होल्ड। और भांग की खेती का भी, भांग सुनो, भांग हमारी पैतृक खेती है, ये पहाड़ों की। बिल्कुल बिल्कुल। ये गढ़वाल कुमाऊं की पैतृक खेती है भांग। इस भांग की अनुमति दे जाए, फ्री होल्ड। वो अपना माल जो है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेच सकता है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए था वैसे, तब जाके यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ कुछ लोग वापस आएंगे अपने घरों में, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ का रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ की वो आमदनी बढ़ेगी, और यहाँ के लोग जो है अगर जैसे अमीर बन सकते हैं यहाँ के लोग। अगर भांग की खेती जैसे लोग करें और सरकार खुद ही उनसे ले ले, जड़ी बूटी सब कुछ सरकार दे, सरकार ले जाए उसको, सरकार ले जाए, हाँ, अपने खेत से हम उगाएंगे, उनको वो पैसा दे, वो देना जो मेहनत का उनको मिल जाए, उनको दे, तो रोजगार बढ़ गया। जो भाव है, भाव है, सरकारी रेट जो होगा उस रेट से वो किसानों से ले, खुद ही खरीदे। हाँ, मतलब ये इतना पाबंदी कर दे कि भाई किसान ना वैसे भी हो सकता है, अन्य तो उनको बोलो कि भाई अपनी सामान तुम कहीं भी बेचो। हाँ, दो चीजें। जड़ी बूटी जो है, सारी जड़ी बूटी यहाँ है, सारी जड़ी बूटी उनको फ्री होल्ड कर दो ना। और गवर्नमेंट दे बीज, गवर्नमेंट बोले कि ये चीज लगाओ जड़ी बूटियों का और इस्तेमाल करो, उनको लगाओ, उनको बेचो। हम अपना सामान जो कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी बाजार में, मतलब हमें ये छूट होनी चाहिए, फ्री होल्ड होना चाहिए, फ्री होल्ड। या तो सरकार ले ले उस रेट में, तो हम सरकार लगा दे कि भाई तुम भांग उगाओ और हमें शंकरपुर में बेचो, मरचूला में बेचो, पौड़ी में बेचो, यहाँ जगह बेचाओ। अरे भाई, मैं तो रेट अच्छा दे दे। मैं ये यदि मैं सीएम होता ना, तो मैं तो ऐसा करता कि मतलब मैं चाहे वो दोबारा नहीं बनता कभी नहीं, लेकिन मैं तो एक दफा ऐसा कर देता कि जैसे वारे न्यारे कर देता उत्तराखंड के। नहीं, वास्तव में सही बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अगर मैं सीएम होता तो मैं बहुत कुछ कर देता यहाँ। मैं तो सारी शहरों की फैक्ट्रियाँ यहाँ लगवाता। एक मैं हरिद्वार को का राष्ट्रीयकरण कराता, हरिद्वार में बड़े बड़े वो हैं साले, क्या बोलते हैं उनको, ये धर्मशालाएँ, धर्मशालाओं के नाम पर वहाँ होटल चल रहे हैं या कोई चीज़ चल रहा है, वो उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हरिद्वार का, पूरे हरिद्वार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। वो पैसा कौन कमा रहे? वो धर्मशाला वाले कमा रहे पैसा। धर्मशाला वाले उत्तराखंड वाले हैं ही नहीं। वो हैं, वो चाहे हो ही ना हो, वो इलाहाबाद वहाँ के मथुरा बिंद्रा बन के, हाँ, धर्मशाला वाले यहाँ आके उनने जमीनें खरीदी और फायदा ले रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम यहाँ सुधार देंगे, हम कह रहे हैं हम सुधार देंगे। हम तो 24 घंटे में ही सुधार देंगे यहाँ, 24 घंटे में, एक दिन का सीएम। मैं बता रहा हूँ, हम 24 घंटे में। रिस्पना पुल के नीचे हजारों परिवार रहते हैं, झुग्गियों में, वैसे रिस्पना पुल के नीचे देहरादून। क्या सरकार नहीं देख रही है उनको कि उनके लिए आवास बनाना चाहिए? तभी तो वहाँ घेरे हैं वो, है ना, तभी तो जगह जगह घेरे हैं। उनके आवास बना के दे दो और रेकड़ में रख दो, भाई इसको एक बार मिल गया, इस परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, है ना। एक बार सबको आर्थिक पैकेज दे दो, है ना। तो मतलब ये विडम्बना है यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे लोग नहीं हैं, लोग आगे नहीं आते हैं।
मैं कह रहा हूँ कि मेरे ब्लॉक में अगर 10 आदमी मेरे जैसे हो जाए ना, 10 आदमी जो कि बोले कि हक्कड़ बोलने वाले, जो कहेगा या अंदर या बाहर, है ना। और तो मैं कह रहा हूँ ये ब्लॉक को हम बिल्कुल 1 ही साल में सुधार देंगे, 1 ही साल में। भ्रष्टाचार देखो से लेकर हर चीज़ को देखो तुम। मेन सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ों का रोजगार का है। अगर रोजगार बढ़ गए तो ये मान के चलो कि रोजगार पे तो प्लान टिका है। अरे रोजगार कैसे बढ़ेगा जब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कुछ तो यहाँ खोल ही नहीं रहे। हाँ वही तो मेन समस्या। हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई एक उद्योग लगा दो बड़ा बड़ा, एक तहसील स्तर पर एक। अब जो 90 उद्योग लगने थे वो कहाँ लगाए तुमने? कोई पूछने वाला है? 70 विधायक हैं, 70 विधायक के कभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया किसी ने कि मतलब यह है कि हमारे जो है कि वो कारखाने कहाँ गए? पता ही नहीं है, सवाल कहाँ से उठाएंगे? सही बोल रहे हो आप, पता ही नहीं है। सवाल तो तब उठाएंगे जब उनको पता होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए तो जितना कहे उतना कम ही है, जितना कहे उतना कम ही है। यहाँ तो बहुत विडम्बना है, लोगों का रहना मुश्किल है। अब पीने का पानी भी नहीं हो रहा है, पानी नहीं है, धूप परेशान है ना। तो मूलभूत जरूरत पूरी कर नहीं पा रहा उत्तराखंड सरकार। रोजगार पलायन तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ कि रोजगार भी मैं कर रहा हूँ, हर विभाग में जगह खाली है, भर क्यों नहीं देते हो तुम? तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम भर क्यों नहीं देते हो? स्कूलों में पूरे टीचर नहीं यार, बोलेंगे तब बच्चों को आगे पढ़ाओ। क्या पढ़ाएं बच्चों को? सब तक टीचर नहीं है ना। और वो डिग्री होल्डर वैसे घूम रहे हैं। उत्तराखंड पहाड़ों में चाची इंग्लिश मीडियम में यहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ेगा हिंदी मीडियम ना कोई भी पढ़े जिसकी इच्छा जो है, पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है ना है, सुविधाएं होनी यहाँ है नहीं है। यहाँ कहाँ से? वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं, शंकरपुर भी नहीं है। सरकारी स्कूल में कहाँ है? प्राइवेट स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल की तो बात कर रहा हूँ मैं। सरकार सुविधा दे नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है यार। इंग्लिश मीडियम है दिल्ली के अंदर, इंग्लिश मीडियम सरकारी उसमें थोड़ी है। अरे अब इसने चला रखा है प्राइमरी में इंग्लिश